जनहुंकार के इस एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं महेश बहुगुणा, आप देख रहे जनहुंकार एपिसोड। और आज के जनहुंकार एपिसोड में बताएंगे आप फैसला आपका सही है गलत होना चाहिए या नहीं। आज के जनहुंकार एपिसोड में पशु न्यायालय का हो गठन और जिस तरीके से एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है ऐसे बने एनिमल एट्रोसिटी एक्ट का हो निर्माण। यदि इस पर विस्तृत बात की जाए, खास विश्लेषण करेंगे, आज विस्तार से बताएंगे। और सिर्फ इससे एकमात्र फायदा सिर्फ पशुओं को नहीं है, उनको भी न्याय मिलेगा। और वो घातक पशु जो कभी आम मानव पर अटैक कर देते हैं तो उनके लिए भी सजा का हो प्रावधान और लाखों लोगों को, युवाओं को जॉब मिलेगा। जिस तरीके से चिड़ियाघर होता है उसी तरीके से जब एक्ट बनेगा, कानून किताब बनेंगी, जू की तरह एक ट्रिब्यूनल का गठन होगा तो लाखों लोगों को इसमें जॉब भी मिलेगा। करेंगे इस पर विस्तृत विश्लेषण। जिस तरीके से पूर्व में देखा गया, मैं 2023 और 24 की बात करूं, अनेक ऐसे जानवर जिन्होंने की मानव पर अटैक किया, चाहे बाघ, भालू, डॉल्फिन, कुत्ता, बिल्ली से लेके सिंधी सांड, अनेकों के द्वारा ऐसा अटैक किया गया। कुत्ते, अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रेट डॉग को लेके एक सो मोटो केस लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब उसकी जजमेंट जारी की तो पूरे देश में मानो और दिल्ली सरकार पूरी हिल गई। तो ऐसे यदि एनिमल कोर्ट का यदि गठन होता है पशु न्यायालय का, तो कहीं ना कहीं उसको एक न्याय भी मिलेगा। निश्चित ही प्रोटेक्शन एक्ट तो बना हुआ, लेकिन अभी भी कई जगह पर घोड़े, बैल टांगा खींचते देश में नजर आते हैं, पूरी तरीके से अमल में नहीं आया। तो जब ट्रिब्यूनल का गठन होगा तो अमल में भी आएगा। और खास तौर पर अभी कुछ दिनों पूर्व में यूपी गवर्नमेंट ने भी एक ऐसा प्रावधान लाया है जिसमें यूपी गवर्नमेंट ने फरमान जारी किया है कि जानवरों द्वारा काटे जाने पर उस पशु और जानवर को होगी सजा। सजा एक को अबोल पशु तो है, लेकिन यदि वो गलती करता है, जैसे कुत्ता किसी को काटता है, बाघ ने पिछले साल अनेकों को काटा, बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्टिंग जब हमने कवरेज की तो कई जगह पर, और वन विभाग वालों ने उस टाइगर को एक जगह से उठा के, देहरादून से उठा के और यूपी छोड़ दिया, यूपी से उठा के मध्य प्रदेश छोड़ दिया, और वहाँ भी उसने आतंक फैलाया, अनेकों पर अटैक किए। और अभी भी बहराइच की लगातार देख रहे हैं आप, सिद्धार्थनगर में लगातार वो घटना नजर आ रही है। जब उस भेड़िया को या उस बाघ को या उस कुत्ते को उस क्रूरता जब वो दिखाता है, यानी क्रूर पशु, तो उसको निश्चित ही उसके लिए सजा होनी चाहिए। सजा का मतलब एक जू टाइप का निर्माण हो जहां पर वो रहेगा। बाघ यदि अटैक कर गया, कुछ उसका स्पेशल प्रावधान हो। यानी कई जगह ये देखा गया लगातार 10 से 12 घटनाएं एक एरिया में होती है, और वन विभाग उठा के एक जंगल से दूसरे जंगल छोड़ देता है, चाहे वो कोबरा हो या बाघ हो। इनको नकेल कसने के लिए एक सजा का प्रावधान हो, और उस एनिमल को जब पकड़ा जाता है, उस पशु को, तो उसको ले जाके उस, जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने बात की थी, शेल्टर बनाने की बात की, उसको वहाँ बंधक बनाया जाए, तो उसको ले जाके वहाँ रख देना चाहिए। वो एक सजा भी है, कितने दिन रहेगा, कितने लोगों पे अटैक किया गया। और बहुत सारे जंतु विज्ञान पढ़ने वाले जो लोग हैं, बहुत सारे जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक रिसर्च का विषय भी बनेगा। सबसे विडम्बना देश में ये भी नज़र आती है, शायद रिसर्च बहुत कम, पीएचडी तो करते हैं, सिर्फ डिग्री के लिए और जॉब के लिए करते हैं, उसमें कानून बने ना, एक ऐसा रिसर्च हो, एक एनिमल का स्टडी हो। कई बार एक्वेरियम में मछलियाँ बंद कर रखी है अपनी खुशी के लिए इंसानों की, वो भी सुनवाई में आए, पशुओं को बांधे हुए जंजीर से। सोचो, एक अभी जो प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिल रही हैं, ये भी कारण मानव ने जंगलों पर पूरा जंगल काट दिए, जहाँ वन में बहुत सारे कीट पतंग रहते थे उन पे कब्जा कर दिया। नदी किनारे
गंगा यमुना से लेके अनेक नदियों पर हमने देखा खनन बेनता चलता हुआ, और उन नदियों के किनारे आप एक पत्थर भी यदि उठाते हैं तो अनेक छोटे छोटे कीट पतंग अनेक मिलते हैं जो अपने सर्वाइवल करते हैं उस नदी के किनारे। और आप वहाँ खनन करना चालू कर देती है सरकारें, डैम बनाना चालू कर देती है। जिस तरह जंगल में आग लग जाती है, अनेक जानवर जल के राख हो जाते हैं, कीट पतंग पेड़ पौधे, ऐसे वो जानवर को एक प्रोटेक्शन मिलेगा। एक एक जानवर के ऊपर रिसर्च होगी और एक न्यायालय भी बनेगा। कई जगह अटैक भी किया गया, वो कुत्ता हो या बाघ हो या बिल्ली हो या सिंधी सांड हो, उसको सीधे वहाँ ले जाया जा सकता है न्यायालय में। और कितने दिन तक वो सज़ा पाएगा, कितने दिन बंद रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक शायद जो एनिमल का अधिकार है उसको भी बल मिलेगा। और एनिमल प्रोटेक्शन जो बना हुआ है, एक क्रूर पशु या एनिमल, एक पशु न्यायालय का या ट्रिब्यूनल का गठन करे सरकार, ताकि इस पर सुनवाई हो। सुनवाई सिर्फ तब होती है जब कोई घटना घटती है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई तब की जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक आर्टिकल बनाया, लेकिन आखिर इसको लेके कौन बताए। बाघ ने अनेकों हमले किए, पिछली बार 20 से ज़्यादा हमने ग्राउंड कवरेज की है पूरे उत्तराखंड से लेके और यूपी में कई जगह पर लगातार क्राइम खबरों में, लेकिन कोई ऐसा सॉलिड कंसोलिडेटेड प्लान नहीं बनाया सरकार ने। तो इट शुड बी establish the court kind of, there is the plan, protection, animal protection जो act है, same animal atrocity act will be there, which will declare when any animal attack or any committed such kind of incident, so he will be the punishable, उसको सजा मिलेगी एनिमल को। वन टाइप ऑफ सुधार भी आएगा, एक एनिमल की बढ़ोतरी भी होगी और अनेकों लाखों लोगों को इसमें जॉब भी मिलेगा। इस पे रिसर्च पीएचडी करेंगे एनिमल के ऊपर, प्रैक्टिकली पीपल और यूथ विल विजिट ओवर देयर और दे विल बिकम और दे विल हैविंग द परफेक्शन नॉलेज ऑफ द एनिमल्स। सिर्फ फोटो पे नहीं देखेंगे, आप प्रैक्टिकली जान पाएंगे कोबरा से लेके तमाम एनिमल के बारे में। बस क्या होना चाहिए नहीं बताएंगे आप, फैसला आपका। क्या एक पशु ट्रिब्यूनल का गठन होना चाहिए, एक क्रूर पशु या पशु न्यायालय का गठन होना चाहिए नहीं, बताएंगे आप, फैसला आपका। बस आज के जन ओंकार एपिसोड में इतना ही, कीजिए इंतजार अगले एपिसोड में एक नया टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।